भाईजान अल्लाह के नाम पे भीख दे दो। भाई भीख दे दो अल्लाह के नाम पे। भाई सदका दे दे अपने बच्चों का। भैन समोसा खिला दे सानू। मैं पकौड़ा लै लवां तुहाडे कोलों? एक दे दे पकौड़ा, मैं लैके जा रही। भीख नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मैं आपकी खिदमत करना चाहती हूँ। खिदमत? कैसी खिदमत? कुछ भी। कहाँ रहती हो? झुग्गी में जी, उधर शहर के बाद नाले के पास। क्या आप जानती हैं कि हम यहाँ किस जगह पर रहते हैं? हम सब जानते हैं जी, सारा कुछ पता है मुझे। अच्छा, तो सब कुछ जानने के बावजूद भी आप हमारी खिदमत करना चाहती हैं? हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं जी। मैं तो सारी जिंदगी आपकी खिदमत करना चाहती हूँ जी, आप बहुत प्यारी हैं। ठीक है, कल आप हमारे पास आ जाइएगा। हाय मेरे रब्बा, निगार बेगम मुझसे कोई भी खिदमत करा ले, मगर मुझे अपने पास रख ले, कोई भी काम दे दे। निगार बेगम के पास जरूर काम होगा, बुलावे थोड़ी बुलाएगी मुझे। और वो मुझे देख बड़े गौर से रही थी, जरूर कोई बात होगी। काश एक बार मैं निगार बेगम के पास जाके निगार बेगम बन जाऊं, फिर मैं ना मुजार पे 5000 की देगे लूंगी। चंगे जे कपड़े पा के निगार बेगम नू मिलन जाऊंगी। पर आण के कित्थों? चल रानी, आज तू काम पे नहीं जा रही? क्यों, कहाँ जा रही है? अपनी किस्मत बनाने। देख रानी, हम फकीर जरूर हैं पर तू है फकीरनी। हर वेले हम फकीर जरूर हैं, तू हैगी फकीरनी, मैं नहीं। देख, हम फकीर पैदा हुए हैं, फकीर ही मरेंगे। तू मरेगी फकीरनी, मैं नहीं। ऐसे तू सोचती है। मैं अपनी किस्मत चमकाऊंगी, तू देख लेना। मैं जा रही हूँ। या अल्लाह, अल्लाह खैर करे, क्या करने जा रही है? हुजूर, रानी नाम की लड़की बाहर बरामदे में बैठी है, आपसे मिलना चाहती है। ठीक है, उसे बिठा दो और खाना वाना दे देना। हम जरा मसरूफ हैं, ठीक है। थोड़ी देर बाद आकर बात करते हैं। हाय, सब कुछ किड्डा असली है ते महंगा भी। निगार बेगम वाकई पुरस्तान में रहती है। काश ये मुझे अपने पास हमेशा के लिए रख ले, फिर मैं भी कर्मा वाली बन जाऊंगी। ले पकड़, खा ले। खास मत अनजाने। क्या? निगार बेगम का हुक्म है, यहाँ पर आने वाले को बगैर खिलाए रुखसत ना किया जाए। है, निगार बेगम बहुत खुले दिल वाली है। हाँ, गरीबों पर तो ना हाथों से पैसा लुटाती है। हाँ, पर मैं मिल कब रही हूँ निगार बेगम को? वो जब फारिग होंगी तो जो खुद ही बुला लेंगी। पर मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। तो ना कर, जा। जाऊंगी, कब से इंतजार कर रही हूँ, मिल के ही जाऊंगी ना। अगर मिलने आई है तो इंतजार कर। वैसे तू यहाँ आई क्यों है?
नाम है आपका? रानी। आप हमारी खिदमत क्यों करना चाहती हैं? आप क्या? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं जी। आप इस जगह और हमारे बारे में क्या जानती हैं? आप मुझे परी लगती हैं जी, और ये जगह जैसे परियों का कोई देश। और मैंने तो सुना यहाँ से तो कोई भी खाली हाथ नहीं जाता जी। हम आपको परी लगती हैं, मगर कैसे? पता नहीं जी, मैंने कभी परी देखी तो नहीं है, लेकिन आप जैसी होनी है। आप बातें बहुत खूब करती हैं। रख लीजिए। नहीं जी, मुझे ये नहीं चाहिए। मैंने इधर रहना है, आपके पास हमेशा हमेशा के लिए। मैं जी आपकी खिदमत करूंगी। आप मुस्तकिल यहाँ रहेंगी तो आपके घर वालों को कोई एतराफ नहीं होगा? ओ नहीं जी, अब्बे को तो सिर्फ पैसा चाहिए। वो तो मुझे शीदे को बेचने लगा सी 20,000 में। सोच लें, अगर एक बार यहाँ आ गई तो हम आपको जाने नहीं देंगे। अम्मा अब्बे से भी नहीं मिलने देंगी आप? शायद वो खुद ही आपसे ना मिलना चाहें। जाइए जाइए और सोच समझकर फैसला कीजिए। और रुको, ये तो उठा लीजिए। निगार बेगम अपने हाथ से किसी को खाली नहीं लौटाती। अम्मा, फिर मुंह अब्बे का भी टिड नहीं पड़ता। सवेर का सबको भीख पे लगा है, रात हो गई है। चवल इतने मजेदार बादाम पिस्ते वाले मिठे चौल मैं तो कभी जिंदगी भर नहीं खाए। ते हर तरफ कितनी सोहनी ते कीमती चीजें रखी थी, और निगार बेगम इतने महंगे कपड़ों में कितनी सोहनी लग रही थी। उसने कितना खूबसूरत जेवर पहना था। निगार बेगम की दुनिया कितनी सोहनी है। रानी, और रानी उठ जा, अभी तक सो रही है तू। सज्जू, मिठू, गुड्डी सारे चले गए, तू बस पैर फैला के तो सोए जा रही है। और रानी, जा रही हूँ। माँ तुझे तो बस एक ही चीज की फिक्र है, भीख, हर वेले भीख। मैं देख रही हूँ तू कुछ दिनों से पागलों वाली बातें कर रही है ना। तू सोच क्या रही है? अम्मा, मैं फकीर नहीं बनना।
कोई शक्ल देखी अपनी शीशे में? देख ली है, इतनी भी पैड़ी नहीं कि तू मेरा ब्याह सीधे से कर दे अम्मा। सही कहती है तू। चंगा तो वो मुझे भी नहीं लगता, पर क्या करूं, तेरे अब्बे ने पूरे 20,000 रुपए मांगे थे उसने, लालच में आ गया। अब मैं अब्बे दा ख्वाब नहीं पूरा होने देना। तो क्या करेगी तू? जो मर्जी करूंगी, तुझे इससे क्या है? तू ये रख। क्या? 5,000 रख। इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आई है? ये भीख तो नहीं लगती? जहाँ से मर्जी लेकर आई हूँ। तुझे तो बस पैसे से प्यार है ना, जाके दे दे अब्बे को, खुश हो जाएगा। देख रानी, हम दर दर भीख मांगने वाले बंदे जरूर हैं, पर हम अपनी इज्जतों का सौदा नहीं करते हैं। देख, भीख मिले तो ठीक, ना मिले तो ना सही। एक एक रुपया जो है ना, हम अपनी मेहनत से कमाते हैं। अपने सिर से चादरें नहीं उतार के हम पैसे लेते। कभी कोई ऐसा काम ना करी तू कि भिखारी भी तुझ पे थू थू करे। और तू अपनी चिक चिक तो बंद कर दे। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर रही। अच्छा, तुझे पैसे नहीं चाहिए, वापस कर दे, मैं रख लेती हूँ। हाँ? तू कह रही है तो मैं यकीन कर लेती हूँ तेरा। है मुझे पता, मेरी सोनी थी कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हाँ, मैं तुझे दूध पत्ती बना के देती हूँ। चल आजा बोर्ज खाने में, आजा आजा, शाबा। अरे बात सुन, तुझे मना किया था तो फिर आ गई। ये समझ में क्यों नहीं आती? मैं इत्थे हमेशा हमेशा वास्ते रहन आई हाँ। दिमाग खराब हो गया, पागल हो गई है, क्या कह रही है? निगार बेगम ने ना मुझे अपनी खिदमत वास्ते रख लिया। ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही है। तू मुझसे सड़ता है। चल बेवकूफ कहीं की, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। तू नहीं जानती ये जिस साग की तरफ तू जा रही है, ये तुझे कहाँ लेके जाएगी। आग में बाल के ना मैं कुंदन बढ़ना। देख, वापस चली जा। ये इस दौलत की चकाचौंध में तू पागल हो रही है। ये सारी जिंदगी तू इससे निजात नहीं पा सकेगी। वे चकाचौंध की होता है? और मैं जिस गरीबी की दलदल से आ रही हूँ ना, वो इस चकाचौंध से बहुत गंदी है। देख, तो गरीबी की दलदल इस जिल्लत से 1000 गुना बेहतर है। रे, तुझे जिल्लत का क्या पता है? वे तू घर घर जाके भीख मांग, तुझे पता चलेगा जलील होना होता क्या है। इधर मैनू कपड़े लत्थे ते मिल जाएंगे ना, खान नू रोटी ते मिल जाएगी ना। देख, मेरी बात मान, इसकी तुझे कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी तू नहीं जानती। मैं कर लवांगी भारी कीमत अदा, तू अपने फुल बेच। वड्डा है हमदर्द। अरे सुन तो, बात तो सुन मेरी। दौलत को देख के पागल हो रही है। तो बिलाखिर तुमने अपने घर वालों को छोड़कर यहाँ रहने का फैसला कर ही लिया। जी, मैं इधर अपनी मर्जी से आई हूँ। किससे फरार पाना चाहती थी? अपनी गुर्बत से, अपने माजी, या फिर अपनी शनाख्त से? सब से। क्यों? मैं जी रो रो के जिंदगी नहीं गुजार सकती। अच्छा, तो आपके ख्याल से आप यहाँ रहकर खुशहाल रहेंगी? सोच के तो यही आई थी जी, मैं यहाँ रहूंगी, आपकी खिदमत करूंगी और फिर आपकी तरह। ठीक है, हम भी देखते हैं कि आप हमारी
कितनी खिदमत करती हैं। वैसे क्या नाम बताया था आपने? वो रानी। रानी। आज से आप रीना बेगम हैं। रीना बेगम? चमन बेगम। जी हुजूर। आज से रीना बेगम की जिम्मेदारी आप संभालेंगी। इनको अदब आप सिखाएंगी, बोल चाल भी ठीक करेंगी। जी आप बिल्कुल फिक्र ना करें। इस पोटली में क्या है? जी मेरे कपड़े हैं, कुछ चीजें भी हैं, मैं दिखाती हूँ। इन्हें फेंक दें। चमन बेगम, इन्हें हमारे कपड़ों में से कोई पुराना सूट दे दें पहनने के लिए। जी बेहतर। चलो सुनो, आप आज जिस रास्ते पर चलकर यहाँ आई हैं, उसे हमेशा के लिए भूल जाइएगा। आप जाइए। चलो। बहुत खास होना चाहिए। जी ये कहना चाह रहे थे। ठीक है, बहुत अच्छा। निगार बेगम, रीना बेगम आई। देखिए तो सही, रीना बेगम कितनी बदल गई है। चंद दिनों में तो ये और निखर जाएंगी। हमारी खिदमत गुजार के बाल खुले नहीं होने चाहिए। चलो आओ, तुम्हारी छुट्टियां बना दो। आज लगता है निगार बेगम आज कोई खास मच रहा है। जो पार्टी ज्यादा पैसे खर्च करती है वही मुजरा खास होता है। लेकिन जब आप मुझे बुलाती हैं तब कुछ ज्यादा ही खास होता है। चाय रख दो। लगता है नई लड़की आई। इसे हमने अपनी खिदमत के लिए रखा है। माशाल्लाह, आज तो आप किसी फिल्मी हीरोइन से कम मिले। रहने भी दो, बातें बहुत बनाते हो। ऐसा नहीं कि कभी किसी फिल्मी डायरेक्टर से ही मिलवा दिया हो। ठीक है, किसी से बात करके आपको ऑडिशन करवा देता हूँ। ना बाबा ना, हमें किसी को कोई ऑडिशन नहीं देना। जिसे हमें साइन करना है वो यहीं पर आए। क्या स्टाइल है, हीरोइन भी बनना है और ऑडिशन भी नहीं करना। हम तो ऐसे ही हैं। क्या स्टाइल है, वैसे आपके जैसा भी है। बस भी करो, कितने सालों से आ रहे हो, फिर बातें ही बनाते हो। बातें भी तो खास लोग ही बनाते हैं ना। You look beautiful. थैंक यू। निगार बेगम उठ जाए। ये देखें, मैं आपके लिए गरम गरम पानी लाई हूँ, आपके पैर धोने के लिए। आ जाएं, लाएं पैर धो आपके। हाँ, आपके पैरों पे छाले क्यों पड़ गए हैं? आप तो नोटों पे चलती हैं ना। नोटों पर नहीं, अंगारों पर चलती। भला मुजरे में अंगारे कहाँ से आ गए जी? वो अंगारे ही तो हैं जो मेरे जिस्म के साथ साथ मेरी रूह को भी जलाकर राख कर देते। आप हर मुजरे के बाद यूं थक जाती हैं? हाँ, जब ये अंगारे मेरी रूह में उतरते हैं तो
जो मेरे जिस्म के हर हिस्से को जलाकर राख कर देते हैं और मेरा बदन टूट फूट जाता है। निगार बेगम, आप रो क्यों रही हैं? मुजरे में जाने से पहले तो आप बहुत खुश थी। बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ती है। किसकी जी? अपने इंसान होने की। लेकिन आप नोट भी तो कितने कमाती हैं ना जी, इतनी दौलत कोई कमाता है? काश के ये सब दौलत, सब कुछ हमारा हमसे ले ले और हमें एक औरत बना दे, आपकी तरह। मेरी तरह? आपकी तरह एक भी कारण? आप तो हमसे बेहतर हैं। मैं जब से आई हूँ निगार बेगम के पाँव धुला रही हूँ या इनकी मालिश कर रही हूँ। भला करने को सिर्फ यही काम रह गया है? वहाँ हर वक्त भीख मांगती रहती थी और यहाँ पाँव धुलाती हूँ, मामूली काम करती हूँ। हाय, ये लोग कितने मजे कर रहे हैं और कितने खुश हैं। तो चमन बेगम भी दिखाई नहीं दे रही। लगता है मुझे नीचे जाकर देखना तो चाहिए ना कि यहाँ कौन कौन है। भाई, आप निगार बेगम का हुक्म मानने से इनकार करेंगे? मैं उसको मानने से इनकार कर रही हूँ मैं इनकार। नहीं होता बर्दाश्त, नहीं होता हमसे ये सब कुछ। इसका मतलब है कि आप निगार बेगम का हुक्म नहीं मानेंगी? नहीं मानेंगे। मेरी कान खोल के बात सुनने में हुक्म नहीं मानूंगी। सरकशी का अंजाम जानती हैं आप? सजा देंगी? नहीं डरती मैं किसी सजा से, नहीं डरती मैं किसी भी सजा से। निगार बेगम अपना हुक्म न मानने वालों का क्या हाल करती है जानती हैं आप? क्या करेंगी? मार देंगी ना, जान ले लेंगी। मार दे मुझे, मर रहा है, मार दे मुझे। वैसे भी इस जहन्नुम में जिल्लत भरी जिंदगी कौन जीना पसंद करता है? नहीं करेंगे हम, उन्हें बोल दें। आखिरी बार कह रही हूँ कि मान जाएं। नहीं मानूंगी। ठीक है, तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाएं। या मुजरा कर लें या फिर काल कोठरी।